गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। और मैं लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले कुछ आप लोगों के लिए सजेशन देना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग अफवाहों से दूर रहें। आपका पेपर होना तय है, पेपर होगा, ये मेरे तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि पेपर आपका श्योर होगा। ठीक, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन रखिए, जारी रखिए। ठीक, और जैसे कई लोग कह रहे हैं कि पेपर 1 जुलाई से होगा, क्लासेस चलेंगी, क्लासेस चलती हैं नहीं चलती हैं, आपको क्या करना है, स्टडी करते रहना है। ठीक, अगर आप स्टडी नहीं करते हैं तो आपका ही लॉस है, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत कहीं ना कहीं काम आती है। किसी की कहीं भी मेहनत अगर कोई बंदा करता है तो उसकी जो है कि मेहनत का फल ईश्वर कहीं ना कहीं से ज़रूर देता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको ये पढ़ी हुई चीज़ें कहीं ना कहीं काम आएगी। ठीक, और आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कामयाबी भी दिलाएगी। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है वो है टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन पंपिंग सिस्टम। ठीक, पंपिंग सिस्टम, पंप जो है कि क्या होता है। ठीक, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल चुका है कि पंप क्या है। ठीक, पंप की सहायता से हम क्या करते हैं कि वाटर को एक जगह से दूसरी जगह या किसी भी लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। ठीक, आपका कोई भी मटेरियल जो लिक्विड फॉर्म में हो उसको जो है कि हम लोअर से अपर पोजीशन पर भेजते हैं, या जो है कि उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं, पंप की सहायता से हम सेंड करते हैं। ठीक, तो क्या क्या हमको टिप्स, क्या क्या हमको तरीके फॉलो करना चाहिए कि जिससे जो हमारा पंपिंग सिस्टम है, पंप का सिस्टम है। ठीक, बेसिकली जो पंप का सिस्टम होता है उसमें आपका एक मोटर का सेट होगा। ठीक, और एक आपका फैन, जिसकी सहायता से वो क्या करेगा, उस लिक्विड को खींच के आपका जहां भेजना है वहां पर भेजता है। ठीक, तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है पंपिंग सिस्टम। ठीक, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, एक आपका मैकेनिकल पार्ट होता है, बीच में कपलिंग की जाती है। ठीक, मोटर उसको जो है कि चलाता है और वो क्या करता है, एक जगह से वाटर को या किसी भी लिक्विड को लेकर दूसरी जगह क्या करता है, सेंड कर देता है। तो हमको जो है कि उसमें कुछ टिप्स को फॉलो करना है, कुछ तरीके अपनाने हैं जिसकी सहायता से हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। ठीक, जिसकी सहायता से हम क्या करें, अपनी एनर्जी को सेव कर सकें, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी के संसाधन हैं, ठीक, वो बहुत ही लिमिटेड हैं। ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उन संसाधनों का लिमिटेड यूज करना चाहिए, और कुछ जो हमारे इंडियंस रूल हैं उसको फॉलो करके ही जो है कि एनर्जी को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप पंपिंग सिस्टम में क्या कर सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो पहला ही पॉइंट है आपका मेंटेनेंस। ठीक, जो आपका पंपिंग सिस्टम है, ठीक, उसमें आप अगर प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं, 3 मंथ पे, 4 मंथ पे, 6 मंथ में ईयरली मेंटेनेंस करते हैं, तो आपका जो पंपिंग सिस्टम है वो आपका प्रॉपरली वर्क करेगा, इफ़िशिएंटली वर्क करेगा। ठीक, और उसमें किसी तरीके के लॉसेस जो होंगे वो क्या होंगे, रिड्यूस होते हैं। ठीक, जब आपके लॉसेस, किसी भी मशीन के लॉसेस रिड्यूस होते हैं तो उसकी इफ़िशियंसी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब इफ़िशियंसी आपकी इंक्रीज होगी तो आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मॉनिटरिंग। ठीक, तो जो आपका पंपिंग सिस्टम है उसको आपको बराबर देखभाल करते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पार्ट उसके डैमेज हो गए हो और आपका मोटर चल रहा हो। ठीक, और आपको प्रॉपर जो जिस भी लिक्विड को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, वो आपका प्रॉपरली सेंड नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपका लॉसेस होगा। तो उस लॉसेस से बचने के लिए आपकी को क्या करना चाहिए, प्रॉपर उसकी देखभाल करनी चाहिए कि कौन सा पार्ट कैसे वर्क कर रहा है, कौन से पार्ट पर जो है कि ग्रीसिंग की ज़रूरत है, कौन से पार्ट पर ऑयलिंग की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों पे आपको मॉनिटरिंग, देखभाल में ध्यान रखना चाहिए। और उसका जो लॉग बुक होती है उसको भी उसमें नोट डाउन करना चाहिए कि ये वाला हमारा जो है कि पंपिंग सेट इतनी देर तक चला और ये वाला पंपिंग सेट हमारा इतनी देर तक चला। तो हमें ये भी करना चाहिए कि जो हमारे पंपिंग सेट हैं
उसके लिए स्पेयर पार्ट का यूज करना चाहिए। ठीक, अगर हम मान लीजिए कि आप कहीं भी किसी भी लिक्विड को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भेज रहे हैं, ठीक, जैसे कि मान लीजिए सिंपली आपके घर पे जो वाटर की सप्लाई आती है तो वो पंपिंग के थ्रू आती है, प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है तब जो कि आती है। ठीक, तो अगर मान लीजिए आप दो मोटर सेट का यूज करते हैं, दो पंप का यूज करते हैं, एक आप स्पेयर में यूज करते हैं, अगर आप उसका कंटिन्यूअस यूज करना है, 24 घंटा आपको चलाना है, तो एक मोटर को 6 घंटे चलाइए, फिर नेक्स्ट मोटर को आप चलाइए, नेक्स्ट पंप को चलाइए, फिर जो है कि एक को ऑन रखिए, एक को ऑफ करिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी पंपिंग सिस्टम की इफिशियंसी है वो इंक्रीज होगी। ठीक, उसकी जो है कि लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा है आपका कंट्रोल। ठीक, तीसरा पॉइंट है आपका कंट्रोल। तो जो उसमें आपके कंट्रोलिंग कुछ सिस्टम दिए रहते हैं उनको आपको क्या करना है, प्रॉपर कंट्रोलिंग प्रोवाइड करते रहना है। ठीक, नियंत्रण जिसको कहते हैं हिंदी में। आप लोगों को हिंदी ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन ऑफ डिमांड। ठीक, खपत में कमी, रिडक्शन ऑफ डिमांड जिसको हिंदी में कहते हैं खपत में कमी। इसको आप कैसे कर सकते हैं, जब आप मोटर आपका रन कर रहा है, मोटर किसको चला रहा है, पंप को चला रहा है। ठीक, तो पंपिंग सिस्टम में आप जो है कि उसको प्रॉपर सप्लाई देकर, रेटेड वोल्टेज की सप्लाई देकर, रेटेड लोड देकर, जितना उस पर लोड प्रोवाइड होना चाहिए उतना लोड देकर आप क्या कर सकते हैं, खपत में कमी कर सकते हैं। इससे क्या होगी, आपकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपको भोजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक, तो जितनी रिक्वायरमेंट है अगर उसी ही क्वांटिटी में आपको दिया जाए तो आपका जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी। अगर आपको ज़्यादा दे दिया जाए तो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी, अगर आपको कम दे दिया जाए तो आपकी इस बॉडी में वीकनेस आ जाती है। तो यही है आपका रिडक्शन ऑफ द डिमांड। ठीक, जो खपत है उसमें कमी, उसमें खपत में कमी कैसे लाएंगे, जैसे आपके जो आपका पार्ट है, ठीक, पूरा सिस्टम का, उसमें आपको प्रॉपर ग्रीसिंग, ऑयलिंग, टाइम टू टाइम चेकिंग ये आपको करना पड़ेगा। ठीक, और फिफ्थ पॉइंट है आपका मोर इफिशिएंट पंप। ठीक, अगर आप मोर इफिशिएंट पंप का यूज करते हैं, ठीक, जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, ठीक, तो उसकी कास्ट भी ज़्यादा होगी। तो ऐसे अगर पंप का यूज करते हैं जिसकी दक्षता ज़्यादा होगी, इफिशियंसी ज़्यादा होगी, ऐसे पंप को अगर आप यूज करते हैं तो आप एनर्जी को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अनएडवांटेज एनर्जी जो आपकी लॉसेस हो रही है उसको आप क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक, और 6 पॉइंट है आपका प्रॉपर पंपिंग साइज। ठीक, प्रॉपर पंपिंग साइज, उपयुक्त आकार का पंप, जितनी आपको ज़रूरत है उसी आकार का जो है आपको पंप को क्या करना चाहिए, प्रीफर करना चाहिए। ठीक, अगर आपको ज़्यादा ऑयल को या किसी भी लिक्विड को एक प्लेस से दूसरी जगह भेजना है तो आपकी पंप की साइज उसी के हिसाब से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक, अगर आपको जो है कि थोड़ी क्वांटिटी में किसी भी लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है तो उसके लिए आपको स्मॉल साइज का क्या होना चाहिए, पंप होना चाहिए। तो इसलिए जो है कि साइजिंग का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में जो हम टुल्लू पंप यूज करते हैं, ठीक, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, वो छोटी साइज का यूज करते हैं। और जो खेत में जो है कि पानी, जिसकी सहायता से खेतों में पानी लगते हैं, पानी को दिया जाता है, ठीक, तो वहाँ पर जो है कि हम 3 फेज से चलने वाले जो है कि पंपिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो यही चीज़ है कि प्रॉपर पंपिंग साइज, जो पंप है उसकी साइज आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसी के बेसिस पे आपको पंप को प्रीफर करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, बिल्कुल मज़े के साथ पढ़ो, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आप लोग पढ़ते रहिए और अपने रास्ते पे चलते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉपर पाइपिंग साइज। ठीक, अब मान लीजिए आपको ज़्यादा लिक्विड को लेके जाना है, आपने पतली सी पाइप लगा दी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए आपको प्रॉपर साइज, जिस साइज का आपका उसका पाइपिंग है, जहाँ से आपका
जहाँ से आपका पानी निकल रहा है या कोई लिक्विड भेजा जा रहा है, जिस साइज का उसका वाल्व हो, ठीक, उसी के बेसिस पे आपकी पाइप की साइज को प्रीफर करना चाहिए। ठीक, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में जो पंप यूज किया जाता है पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, उसी के बेसिस की जहाँ से वो पानी को आउट कर रहा होता है, उसी के बेसिस की उसी साइज का जो है कि हम क्या करते हैं, पाइप को लगाते हैं। अगर हम चौड़ी पाइप को लगा देंगे तो क्या होगा, वो प्रॉपर उसमें फंक्शनिंग नहीं करेगा, पानी आपका बाहर निकलेगा। ठीक, अगर पतली लगा देंगे तो जो हमारा मोटर है, ठीक, उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, लोड पड़ेगा। ठीक, जैसा कि आप वेंचुरी लॉ जानते हैं। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव का मतलब ये है कि जो आपका पंप का सेट है और उसके बाद आपका मोटर का सेट है, तो दोनों को ही मिला के तो आपका पंपिंग सेट बनता है। उसी को पंपिंग सेट बोलते हैं हमारे गांव में, और जनरली हर जगह यही बोला जाता है कि पंपिंग सेट। ठीक, तो एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, जितना आपका पंप की साइज है, ठीक, उसी के बेसिस का आपका मोटर या किसी चीज़ को जो एक्सटर्नल मूवर है, प्राइम मूवर है, जो क्या करे आपको उसको घुमा सके। जैसा कि हमारे गांव में इंजन होता है और उसके बाद फैंस होता है, पंखा जिसको कहते हैं। ठीक, पंखे से ही आपका पानी उठाया जाता है। तो आपके गांव में घरों में हमारे क्या होता है कि कोई किसी का 10 हार्स पावर का इंजन होता है, किसी का उससे हाई पावर का होता है, किसी का उससे कम पावर का होता है। तो उस चीज़ का एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, ठीक, उसको एडजस्ट करने के लिए उसकी स्पीड को हमें क्या करना चाहिए कि उसी साइज का मोटर प्रीफर करना चाहिए। ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है। ठीक, एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवॉइडिंग थ्रोटिंग वाल्व। थ्रोटिंग वाल्व क्या होते हैं, कुछ आपके वाल्व इस तरीके के होते हैं। ठीक, देखिए कुछ जो है अब वाल्व, थ्रोटिंग वाल्व मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता। ठीक, तो कई बार आपका जो है कि इस तरीके से देखते हैं कि हमारे ट्यूबवेल में जो पानी आपका इधर से निकलता है, ठीक, तो इस तरीके से पानी आपका आउट हो रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा होता है, पानी आपका आउट हो रहा होता है। तो अगर आप इसको प्रीफर करते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि इस पर जो है कि लोड कम पड़ता है। अगर आप इंजन को प्रीफर कर रहे हैं या मोटर को यूज कर रहे हैं, ठीक, पंपिंग सेट के लिए, तो इस पे लोड कम पड़ता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आपका पानी यहाँ से एंटर कर रहा होता है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ने की वजह से आपके मोटर पर या इंजन पर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उसको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी एनर्जी का जो लॉसेस है, ठीक, वो होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अवॉइडिंग द थ्रोटिंग वाल्व। थ्रोटिंग वाल्व कई बार आपके कुछ इस तरीके के वाल्व होते हैं। ठीक, मैंने आपको पहले बताया कि मैं फिगर में नहीं दिखा सकता। ठीक, आपका पानी इधर से आ रहा है, आपने पानी इधर खोल दिया, पानी इधर खोल दिया, पानी इधर खोल दिया, इस तरीके का कुछ वाल्व होता है। ठीक, तो वहाँ पर मोड़ कुछ इस तरीके का होता है कि जिसकी वजह से हमारा पानी को मूव करने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है। ठीक, इजीली हमारा वाटर जो है या कोई लिक्विड मूव नहीं कर पाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह पे हमको इस तरीके की चीज़ों को प्रीफर करना चाहिए। जैसा कि आप लोग गांव में देखते हैं ट्यूबवेल पे इसी तरीके की चीज़ों को लगाया जाता है। इस तरीके का आपका कहीं भी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके इंजन पर या मोटर पर लोड पड़ता है, जिससे आपका क्या होता है, अगर मोटर यूज कर रहे हैं तो उसके वाइंडिंग जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या अगर आप इंजन यूज कर रहे हैं तो उसके इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ता है और आप देखते हैं कि लगता है कि अब इंजन आपका क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक, और 10 पॉइंट है मल्टीपल पंप फॉर वेरिंग लोड। ठीक, अगर आप डिफरेंट लोड को यूज कर रहे हैं, ठीक, पॉइंट है आपका मल्टीपल पंप फॉर वेरिंग लोड। डिफरेंट लोड के लिए आपको मल्टीपल पंप का यूज करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके के पंप को यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो इफिशियंसी है बढ़ जाएगी। ठीक, जैसे जिसकी जितनी क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग हमको पंप को प्रीफर करना चाहिए। जैसे कि कोई आपका 1 HP का है, कोई जो है कि 10 HP का है, कोई 5 HP का है। ठीक, उसी के बेसिस पे हम जो है कि क्या करते हैं, मल्टीपल पंपिंग
पंप फॉर वेरिंग लोड। ठीक, लोड के वेरिएशन के बेसिस पर हम क्या करते हैं, मल्टीपल पंप को यूज करते हैं। और लास्ट पॉइंट है आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ सीलिंग। ठीक, कई बार हम देखते हैं कि जहाँ से हमारा पानी निकल रहा होता है, फैंस लगा होता है, वहाँ पर सीलिंग आपकी प्रॉपर नहीं होती है, लीकेज जिसको कहते हैं। तो ठीक, इन सब चीज़ों पर, और आपका गैस्किट जिसको कहते हैं, गैस्किट हिंदी में उसको क्या कहते हैं, गांव के लैंग्वेज में गैलन-डोरी ऐसे कुछ कहते हैं। ठीक, तो उसको जो है कि प्रॉपर क्या करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कस देना चाहिए, जिससे कि आपका लीकेज ना हो, जिससे कि आपका वो कहीं से एयर ना ले। ठीक, जैसा कि जनरली हम लोग हैंड पंप देखते हैं कि जब नीचे से क्या करता है, एयर लेता है, तो पानी पूरा क्या करता है, अप नहीं कर पाता, पानी पूरा उठाता नहीं है, प्रॉपर वाटर हमको प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो इसलिए इम्प्रूवमेंट ऑफ सीलिंग। ठीक, सीलिंग को क्या करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, प्रॉपर उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो इतने सारे तरीके हैं जिसकी सहायता से हम पंपिंग सेट को क्या कर सकते हैं, पंपिंग सेट में एनर्जी को सेव कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, मैं कहता हूँ आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए। मैं आपको जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं सब कवर करा दूंगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बस आप मुझको फॉलो अगर करते हैं तो, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाकर उनकी भी हेल्प कीजिए, ताकि वो भी आपके कंपटीशन में आ सकें। ठीक, ये नहीं कि चीज़ों को छुपाकर हम कंपटीट कर जाएं आगे, ऐसी भावना मत रखना। चीज़ों को बता के दो लोगों को खुद उनसे लड़ो, कंपटीशन करो, तब जो है आप जो है कि एक दूसरे से आगे निकल पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक्स था, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन पंपिंग सेट। ठीक, पंपिंग सेट में हम किस तरीके से एनर्जी को सेव कर सकते हैं। पहला पॉइंट था मेंटेनेंस, दूसरा पॉइंट था मॉनिटरिंग, तीसरा पॉइंट था कंट्रोल, और चौथा पॉइंट था आपका रिडक्शन ऑफ डिमांड, और पांचवा पॉइंट था आपका मोर इफिशिएंट पंपिंग सेट। सबसे अच्छा पॉइंट आपका 5 नंबर है। ठीक, 5 नंबर का पॉइंट सबसे अच्छा है। अगर मोर इफिशिएंट पंप का यूज करते हैं तो जितने भी तरीके के लॉसेस हैं वो सब के सब लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और ये तो बात सीधी सी है कि अगर आप मोर इफिशिएंट पंप का यूज करते हैं तो आपके लॉसेस कम होंगे, लेकिन उसकी कास्ट ज़्यादा होगी शुरुआत में। ठीक, और 6 पॉइंट है आपका प्रॉपर पंपिंग साइज। प्रॉपर साइज पंप की साइज होनी चाहिए, प्रॉपर पाइप साइज, पाइप की साइज भी प्रॉपर होनी चाहिए, जितनी आपकी ज़रूरत हो उपयुक्त साइज का होना चाहिए। एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, इस जो है कि ड्राइव जो चला रही है पंप को, वो उसकी स्पीड को आप क्या कर सकें, एडजस्ट करें। अवॉइडिंग थ्रोटलिंग वाल्व, थ्रोटलिंग वाल्व को थ्रोटलिंग वाल्व है, ठीक सॉरी, थ्रोटलिंग वाल्व को आप जो है कि अवॉइड कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी लिक्विड आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, वो आपका इजीली क्या हो, पहुंच सके। मल्टीपल पंप फॉर वेरिंग लोड, 10 पॉइंट है आपका मल्टीपल पंप फॉर वेरिंग लोड। डिफरेंट लोड के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीपल लोड का यूज करेंगे। ठीक, अब ये नहीं कि आपको लोड बहुत ज़्यादा है उसके लिए एक ही पंप लगा दे, तो काम नहीं चल पाएगा भाई। ठीक, इसलिए क्या करना है, आपको मल्टीपल पंप का यूज करना है। और लास्ट पॉइंट 11 पॉइंट आपका है इम्प्रूवमेंट ऑफ सीलिंग। जितने भी आपके सीलिंग हैं, ठीक, उनको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। और जहाँ जहाँ पर ग्रीसिंग की रिक्वायरमेंट है, ऑयलिंग की रिक्वायरमेंट है, साफ सफाई की ज़रूरत है, सारी चीज़ों पे हम अगर ध्यान देते हैं तो जो है कि हम अपने पंपिंग सेट में क्या कर सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये आज का टॉपिक बस यही कंप्लीट होता है। तो अगर आपके मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर करके उनकी हेल्प कीजिए, जिससे कि उनको आपकी और मेरी मदद मिल सके। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।